तुमने कभी देखा, जैसे ही तुम किसी भी चीज़ पर अपनी मलकियत घोषित करते हो, किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर, व्यक्ति पर, जैसे ही तुम अपनी मलकियत घोषित करते हो, वैसे ही तुम उस वस्तु के गुलाम हो जाते हो। अब ये बात सुनने में उल्टी लगती है कि अगर हम मालिक हैं तो गुलाम कैसे हो गए। पर तुम आजमा के देख लो, सोच के देख लो। तुमने खूब सारा धन एकत्र कर लिया, खूब सारा। अब क्यों किया था तुमने इतना धन एकत्रित? ताकि तुम उसका उपयोग कर सको, समय पड़ने पर काम आ जाए, इसीलिए तो किया था ना। उससे अपना मनोरंजन कर पाओ, अपनी ज़रूरत की सामग्री खरीद लो, ये वो ऐसी सब बातें। पर अब हुआ क्या? अब तुम्हें 24 घंटे, आठों पहर बस उस धन की चिंता सताएगी। वो धन सुरक्षित है कि नहीं, वो धन जहाँ रखा है वो तिजोरी तो ठीक है कि नहीं, कहीं चोर तो नहीं ले जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। 24 घंटे तुम्हारे धन में जो सबसे मेजर चीज़ घूमेगी वो सिर्फ उस धन की सुरक्षा। तो अब बताओ, कौन गुलाम है और कौन मालिक? कमाया भी तुमने, रखा भी तुमने, फिर भी चिंतित तुम हो। धन तो चिंतित नहीं है, धन तो मजे से बैठा है तिजोरी के अंदर। उसके आसपास तो गार्ड खड़े कर दिए तुमने। तो मालिक के आसपास बॉडीगार्ड खड़े होते हैं, तुम तो कहीं से मालिक नहीं लग रहे इस सिचुएशन में। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुमने कोई बहुत बड़ा मकान बना लिया, खूब आलीशान मकान बना लिया। आसपास के सब लोग आके तुम्हारे मकान को देख देख कर जाते हैं, खूब तारीफें करते हैं, बहुत अच्छा मकान बनाया जी आपने। अब क्या होगा? अब तुम बंध गए इस मकान से। अब तुम 24 घंटे इसी की देख रेख में लगे रहोगे। कहीं गेट से पेंट ना उतर जाए, कहीं दीवार से पलस्तर ना खराब हो जाए, कोई और छोटी मोटी खराबी ना आ जाए। तुम बस इसी को घूम फिर कर देखते रहोगे और इसी की ही छुटपुट कराते रहोगे चीजें ठीक। क्यों? ताकि लोग तुम्हारे घर की तारीफें करते रहें, तुम्हारा अहंकार तृप्त होता रहे। तो कौन मालिक बना? अब घर का काम था कि घर तुम्हें सुरक्षा देता, आंधी, मींह, बारिश, धूप, इनसे तो मुझे बचाता। पर उल्टा तुम बचा रहे हो, कहीं इस घर में सीलन ना आ जाए बारिश की वजह से, कहीं धूप की वजह से कोई क्रैक ना आ जाए। देखा, अब मालिक कौन हो गया? तुम तो मालिक नहीं लग रहे इस सिचुएशन में भी। मालिक तो घर लग रहा है, ताकि दुनिया तुम्हारी तारीफें करती रहे। बस तारीफों का भूखा है इंसान। अहंकार तृप्त होना चाहिए, किसी भी तरीके से हो जाए। मान लो तुम कोई कुत्ता ले आए, अब क्या हुआ? लाए तो उसे अपने सहयोगी के रूप में थे, मनोरंजन के लिए लाए थे। पर अब क्या होगा? उसके हिसाब से तुम उठोगे, उसके हिसाब से तुम सोओगे, उसे खाना पीना तुम खिलाओगे, उसे बाहर टहलाने घुमाने तुम लेकर जाओगे। तुम उसकी दिनचर्या के हिसाब से चलोगे, वो तुम्हारी दिनचर्या के हिसाब से नहीं चलेगा। तुम्हें नींद भी आ रही होगी तो भी तुम्हें उठना पड़ेगा, उल्टा तुम्हारे ऊपर कूदने और लग जाएगा। तो तुम मालिक हुए। तुम्हें लगता है तुमने उसके गले में पट्टा बांध दिया, पर नहीं। सोच के देखो, पट्टा तो तुम्हारे ही गले में बंध गया। कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो, कुछ भी। तुमने कोई काम वाली रखी, घर में मेड रखी, मान लो वो एक दिन छुट्टी पर चली जाए। वैसे तो तुम मालिक हो, तुम उसे तनख्वाह देते हो, पर मान लो एक दिन वो छुट्टी पर चली जाए और तुम्हारे घर में कोई मेहमान आने हो। अब देखो तुम संवाद क्या होगा।
तुम उसे फ़ोन करोगे कि आई क्यों नहीं, वो बोलेगी दीदी तबीयत खराब है। अच्छा तबीयत खराब है, मैं पैसे भेज दूँ, दवाई भेज दूँ, आराम लगे तो आ जाइए, देख लियो शाम तक, कुछ मेहमान आए हैं। वो बोले नहीं 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 आ सकती मैं, कोई ऐसे है वैसे है, 100 तरीके के बहाने, देख लियो किसी और को भेज दियो। और कौन करेगा ये सब कुछ, तू तो जानती है मेरे तो बस की नहीं, मेरे तो घुटने में दर्द है, ये सब बातें। अब यहाँ मालिक कौन है? तुम चाह रहे हो वो तुम्हें हाँ बोले। तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, तुम उसको प्लीज करना चाह रहे हो, तुम्हारा काम वो पूरा करे। तुम तो मालिक यहां भी नहीं रहे, दिखावटी मालिक हो कि हाँ भाई मैंने पैसे दिए हैं, पर क्या सच में मालिक हो? मालिक का तो हक है, वो सामने से बोल सकता है, तुम बोल सकते हो। और आजकल के तो काम वाले भी ऐसे हैं, आपने थोड़ा सा अकड़ के बात की, वो कहेंगे ठीक है हम छोड़ देते हैं नौकरी, कोई बात नहीं, हमारे पास क्या कमी है काम की। इसको तुम मलकियत बोलते हो? चलो ये सारी बातें छोड़ो, ये तो फिर भी बाहरी बातें हैं। तुम अपने शरीर को ले लो, जब तुम अपने शरीर के प्रति एक्स्ट्रा तादात्म्य बना लेते हो, जब तुम उसके ऊपर अपनी मलकियत घोषित करते हो, तब क्या होता है? अब तुम्हें बस शरीर की ही चिंता सताती रहती है। मेरा वेट इतना होना चाहिए, मेरे ये टेस्ट, मेरे वो टेस्ट, ये बढ़ गया है, ये कम हो गया है। जरूरत है नहीं है, पर तुम चिंतित हो। कई तो ऐसी बीमारियां लोगों ने पाल ली हैं जो है भी नहीं, बस उनके दिमाग में घूमती रहती हैं 24 घंटे बातें, तो बस उन्हें फील होता है हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। 24 घंटे सब बस शरीर पे केंद्रित होकर बैठे रहते हैं। ऐसी डाइट फॉलो करनी है, ऐसा ये करना है, ऐसा वो करना है, ऐसा जिम ज्वाइन करना है, ऐसे कपड़े लेने हैं। अब बताओ कौन किसका मालिक है? तुम किसके हिसाब से अब काम कर रहे हो? तुम शरीर के हिसाब से कर रहे हो या शरीर तुम्हारे हिसाब से कर रहा है? बताना जरा। हर चीज में उल्टा है, हर चीज में उल्टा है। बस एक केस में ये बात सीधी है, जब तुम अपने आप को अपना मालिक घोषित करोगे, उस समय ये बात सीधी है बस। पर वो कोई करना नहीं चाहता, कहने को करते हैं पर नहीं मानते नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा मैं तो समाप्त हो गया, तुम्हारा मैं तो बचता नहीं, और बिना मैं के तुम कैसे जियोगे? क्योंकि तुम्हारा तो सारा जीवन ही अहंकार पे केंद्रित है। केवल अहंकार को तृप्त करना मात्र ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। उसी से तुम्हें सुख भी मिलता है, उसी से तुम्हें दुख भी मिलता है। तुम्हारे सारे कार्य कारण सब कुछ अहंकार पे केंद्रित है। जैसे ही तुम अपने मालिक बने, तुम्हारा अहंकार समाप्त, सब समाप्त, सब खाली, सब शून्य हो गया। अब ऐसा कौन चाहता है? कोई विरला ऐसा चाहता है और ऐसा कर पाता है। तो हमें जीवन में सिर्फ ऐसा लगता है कि हम चीजों के मालिक हो गए, पर नहीं, हम मालिक नहीं, हम गुलाम हो जाते हैं। मालिक होना है तो सिर्फ अपना हो बस, और किसी चीज का नहीं। और वो तुम कैसे हो सकते हो? जब तुम अपने अंदर के कर्ता को खत्म करोगे और साक्षी को जागृत करोगे। ये देखोगे कि मैं जो ये सब चीजें हो रही हैं, मैं उनका केवल दृष्टा मात्र हूं और कुछ नहीं हूं। मैं सिर्फ इन सब चीजों को होते हुए देखने वाला हूं, मैं इनमें पार्ट लेने वाला नहीं हूं। पार्ट लेने वाला मेरा शरीर है, उसके साथ चल रही हैं ये सब कहानियां।
मैं नहीं, मैं तो दूर खड़ा देख रहा हूँ बस मज़े से। चैनल चेंज कर करके मैं देख रहा हूँ, अब ये हो गया, अब वो हो गया। कभी कुत्ते वाला सीन चल रहा है, कभी तिजोरी वाला सीन चल रहा है, कभी घर वाला सीन चल रहा है, वगैरह वगैरह। और इस शरीर के साथ जब तक देख रहा हूँ, जब तक मृत्यु वाला सीन नहीं आ जाता, बस।